हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। आज की इस वीडियो में हम लोग 11 स्ट्रक्चर्स सीखने जा रहे हैं, जिसमें पहला है दैट्स व्हाट, जिसका मतलब होता है वही तो। दैट्स व्हाट। पहला सेंटेंस देखते हैं। वही तो मैंने देखा। दैट्स व्हाट आई सॉ। दैट्स व्हाट आई सॉ। सी का सेकेंड फॉर्म सा। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग एज वेल। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग एज वेल। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। वही तो हमने सुना। दैट्स व्हाट वी हर्ड। हेयर का सेकेंड फॉर्म हर्ड। दैट्स व्हाट वी हर्ड। वही तो हमने भी सुना या हमने सुना। वही तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ। दैट्स व्हाट आई एम फाइंडिंग। दैट्स व्हाट आई एम फाइंडिंग। वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। वही तो मैंने बोला। दैट्स व्हाट आई सेड। दैट्स व्हाट आई सेड। वही तो मैंने बोला। अगला स्ट्रक्चर है हमारा दैट्स वेयर से, जिसका मतलब होता है वही जगह तो, या वहीं तो, या उसी जगह तो। वही जगह तो मैं बचपन में खेला करता था। दैट्स वेयर आई यूज टू प्ले इन चाइल्डहुड। दैट्स वेयर आई यूज टू प्ले इन चाइल्डहुड। वही तो मैं तुमसे मिलने आऊँगा। दैट्स वेयर आई विल कम टू मीट यू। दैट्स वेयर आई विल कम टू मीट यू। वही तो तुमने मुझे गाली दिया था। दैट्स वेयर यू अब्यूज्ड मी। अब्यूज का सेकेंड फॉर्म अब्यूज्ड। दैट्स वेयर यू अब्यूज्ड मी। वही तो तुमने उसे पीटा था। दैट्स वेयर यू बीट हिम। बीट का सेकेंड फॉर्म बेट होता है। बीट, बेट, बीटेन। थर्ड फॉर्म बीटेन। वही तो मैंने अंग्रेजी बोलना सीखा। दैट्स वेयर आई लर्न टू स्पीक इंग्लिश। लर्न की सेकेंड फॉर्म लर्नड होती है। LEARNT, लर्नड। दैट्स वेयर आई लर्न टू स्पीक इंग्लिश। अगर मैं उसे तुम्हारे साथ बदतमीज़ी करते देखा होता, इफ़ आई हैड सीन हिम मिसबिहेविंग विद यू, तो उसे वहीं पीट दिया होता। दैट्स वेयर आई वुड हैव बीटन हिम। इफ़ आई हैड सीन हिम मिसबिहेविंग विद यू, दैट्स वेयर आई वुड हैव बीट हिम। आई वुड हैव बीट हिम। मैंने उसे पीट दिया होता। अगला है हमारा वॉज इट नेसेसरी टू, मतलब किसी काम को करने की ज़रूरी थी। कोई काम करना ज़रूरी था। वॉज इट नेसेसरी टू डू, क्या वहाँ जाकर उससे मिलना ज़रूरी था। वॉज इट नेसेसरी टू मीट हिम आफ्टर गोइंग टू हिम, क्या उससे बात करना ज़रूरी था। वॉज इट नेसेसरी टू टॉक टू हिम। वॉज इट नेसेसरी टू टॉक टू हिम, क्या उसे वहाँ अंग्रेज़ी बोलना ज़रूरी था, ज़रूरी है। इज़ इट नेसेसरी टू स्पीक इंग्लिश टू हिम। इज़ इट नेसेसरी टू स्पीक इंग्लिश टू हिम। इज़ इट नेसेसरी फॉर हिम टू स्पीक इंग्लिश भी बोल सकते हैं। क्या उसे बुलाना ज़रूरी था। वॉज इट नेसेसरी टू इन्वाइट हिम। वॉज इट नेसेसरी टू इन्वाइट हिम। बुलाना मतलब दावत देना, आमंत्रित करना। नाउ आई गॉट इट, अब मैं समझ गया, या अब मुझे समझ में आ गया, या समझ आ गया। ठीक है। प्लस WH वर्ड होगा, WH फैमिली वर्ड होगा, प्लस हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा। अब मुझे समझ में आया कि वह क्यों लोगों के कपड़े चुराया करता था। नाउ आई गॉट इट वाई ही यूज्ड टू स्टील पीपल्स क्लॉथ। नाउ आई गॉट इट वाई ही यूज्ड, या वाई ही वुड भी बोल सकते हैं। नाउ आई गॉट इट वाई ही वुड टू स्टील पीपल्स क्लॉथ्स। अब मुझे समझ आया कि लोग क्यों उसे इतना प्यार करते थे। नाउ आई गॉट इट वाई पीपल लव हिम सो मच। नाउ आई गॉट इट वाई पीपल लव हिम सो मच।
अब मुझे समझ आया कि वह क्यों जहाँ भी जाता है आफत ढाता है, मतलब कहर ढाता है, आफत ढाता है। नाउ आई गॉट इट वाई ही कैरीज फायर एंड स्वॉर्ड वेयर एवर ही गोज। कैरी फायर एंड स्वॉर्ड का मतलब होता है आफत ढाना। नाउ आई गॉट इट वाई ही कैरीज फायर एंड स्वॉर्ड वेयर एवर ही गोज। अब मुझे समझ आया कि क्यों उसने मुझसे शादी करने से मना कर दिया था। नाउ आई गॉट इट वाई शी रिफ्यूज टू मैरी मी। नाउ आई गॉट इट वाई शी रिफ्यूज टू मैरी मी। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीजी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी किसी के विषय में यानी किसी सब्जेक्ट के बारे में व्यस्त होने की बात कही जाए तब इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। कल मैं तुमसे मिलने नहीं आ सका क्योंकि कल मेरे छोटे भाई की शादी थी। यस्टरडे आई कुडंट कम टू मीट यू बिकॉज यस्टरडे इट वाज माय यंगर ब्रदर्स मैरिज। इसलिए देयरफॉर या सो मैं उसकी शादी की तैयारियों में व्यस्त था। आई वॉज बिजी प्रिपेयरिंग इन हिज वेडिंग फॉर हिज वेडिंग। आई वॉज बिजी प्रिपेयरिंग फॉर हिज वेडिंग। मैं उसकी शादी की तैयारियों में व्यस्त था। मैं इन दिनों परीक्षा की तैयारी करने में व्यस्त हूँ। दिस डेज आई एम बिजी प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जामिनेशंस। These days I am busy preparing for my examinations. जब मैं उससे बात करने में व्यस्त था तभी वहाँ पुलिस आ गई और मेरे दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। While I was busy talking to him, police came or arrived there and arrested my friend. While I was busy talking to him, police came or arrived there and arrested my friends. मैं स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करने में दिन भर व्यस्त रहता हूँ। आई एम बिजी प्रैक्टिसिंग फॉर स्पोकन इंग्लिश द होल डे। यहाँ पर रिमेन का भी यूज़ कर सकते हैं। आई रिमेन बिजी प्रैक्टिसिंग फॉर स्पोकन इंग्लिश द होल डे। मैं पढ़ाई करने में सारा दिन व्यस्त रहा। आई रिमेंड या आई वॉज बिजी भी बोल सकते हैं। आई वॉज बिजी, आई रिमेंड बिजी स्टडिंग थ्रू आउट द डे। आई वॉज बिजी स्टडिंग थ्रू आउट द डे या आई रिमेंड बिजी स्टडिंग थ्रू आउट द डे। थ्रू आउट द डे का मतलब पूरा दिन, या द डे लॉन्ग भी बोल सकते हैं। आज मैं सारा दिन काम करने में व्यस्त था या व्यस्त रहा। टुडे आई वॉज बिजी doing work the whole day. Today I remained busy doing work the whole day. अगला स्ट्रक्चर है हमारा हाउ अबाउट से, जिसका मतलब होता है क्या ख्याल है। हाउ अबाउट यू, आपका क्या ख्याल है। स्ट्रक्चर की बात करें तो हाउ अबाउट के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं कुछ सेंटेंस। उसके बारे में क्या ख्याल है। हाउ अबाउट हिम। हाउ अबाउट हिम, उसके बारे में क्या ख्याल है। क्या ख्याल है दिल्ली जाने के बारे में। हाउ अबाउट गोइंग टू दिल्ली। हाउ अबाउट गोइंग टू दिल्ली, क्या ख्याल है दिल्ली जाने के बारे में। क्या ख्याल है उस लड़की से शादी करने के बारे में। हाउ अबाउट गेटिंग मैरिड दैट गर्ल। हाउ अबाउट गेटिंग मैरिड दैट गर्ल। क्या ख्याल है उससे मिलने का या उससे मिलने के बारे में क्या ख्याल है। हाउ अबाउट मीटिंग हिम। हाउ अबाउट मीटिंग हिम, उससे मिलने के बारे में क्या ख्याल है। हर दिन हम लोग बोलते हैं। क्या ख्याल है दिल्ली में रुकने के बारे में। हाउ अबाउट स्टेइंग इन दिल्ली। हाउ अबाउट स्टेइंग इन दिल्ली। अगला स्ट्रक्चर है नथिंग डूड प्लस सेंटेंस या नथिंग बडी प्लस सेंटेंस। कुछ नहीं यार, आज मेरी 1 साल बाद मेरा भाई घर आने वाला है। नथिंग डूड, माई ब्रदर इज़ टू कम टू माई होम
to come to home after 1 year. Nothing dude, my brother is to come to home after 1 year. कुछ नहीं यार, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है. Nothing dude, everything is going well now. कुछ नहीं यार, अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है. Nothing dude या nothing buddy, everything is going well. आदमी इस तरह से बोलता है, hey nothing dude, nothing buddy, everything is going well. कुछ नहीं यार, मुझे थोड़ी कमज़ोरी महसूस हो रही है. नथिंग डूड, आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट वीकनेस. कुछ नहीं यार, मेरा एक कप गर्मा गर्म चाय पीने का मन कर रहा है. नथिंग डूड या नथिंग बडी, आई एम फीलिंग लाइक टेकिंग या हैविंग अ कप ऑफ फेयरली हॉट टी. नथिंग डूड, आई एम फीलिंग लाइक हैविंग अ कप ऑफ फेयरली हॉट टी. अगला स्ट्रक्चर है डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इन फ्रंट ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट. इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने. जब भी किसी के सामने होने की बात अगर कही जाए तभी से स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे. आज के बाद तुम मेरे सामने कभी आने की हिम्मत मत करना. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू डोंट एवर ट्राई टू कम इन फ्रंट ऑफ मी. आज के बाद तुम उसके सामने कभी मत जाना. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स you don't ever go in front of him. You don't ever go in front of him. या you never go in front of him. उसके सामने मत हंसो. Don't laugh in front of him. उसके सामने तुम क्यों हंस रहे हो. उसके सामने तुम क्यों हंस रहे हो. Why are you laughing in front of him? मेरे सामने ज़्यादा मत बोलो. डोंट स्पीक टू मच इन फ्रंट ऑफ मी. तुम्हारे लिए अच्छा होगा. इट वुड बी बेटर फॉर यू. डोंट स्पीक टू मच इन फ्रंट ऑफ मी. इट वुड बी बेटर फॉर यू. तुम्हारे लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा. कंसीडर इट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. कंसीडर इट का मतलब समझो, हो गया. कंसीडर इट डन मतलब समझो, हो गया. समझो बोल दिया. कंसीडर इट स्पोकन. कंसीडर इट डन समझो, हो गया. समझो चला गया. कंसीडर इट गॉन. कंसीडर इट गॉन समझो देख लिया. कंसीडर इट सीन. कंसीडर इट सीन. अगला स्ट्रक्चर है व्हाट काइंड ऑफ, जिसका मतलब होता है किस तरह का या कैसा. स्ट्रक्चर है व्हाट काइंड ऑफ प्लस नाउन प्लस यू आर. कैसे बाप हो तुम. व्हाट काइंड ऑफ फादर यू आर. कैसा बेटा है तू. व्हाट काइंड ऑफ सन यू आर. व्हाट काइंड ऑफ सन यू आर. कैसा पति है तू. तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए. व्हाट काइंड ऑफ हस्बैंड यू आर. यू शुड फील अशेम्ड. व्हाट काइंड ऑफ हस्बैंड यू आर. यू शुड फील अशेम्ड. किस तरह का या कैसा भाई है तू. जा जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मर. व्हाट काइंड ऑफ ब्रदर यू आर. गो एंड सिंक योर सेल्फ इन अ फिस्टफुल वाटर. व्हाट काइंड ऑफ ब्रदर यू आर. गो एंड सिंक योर सेल्फ इन अ फिस्टफुल वाटर. What kind of brother you are. Go and sink yourself in a fistful water. Just once का मतलब होता है एक बार. Just once बस एक बार मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ. Just once I want to meet you. बस एक बार मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ. Just once I want to meet you. बस एक बार मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ. Just once I want to see you. Just once I want to see you. बस एक बार मैं तुम्हारी एक झलक पाना चाहता हूँ. Just once I want to get a glimpse of yours. या just once I want to get your glimpse. Just once I want to get your glimpse. So guys, I hope
you might have liked this video, and this video would be helpful for you. If you find this video helpful a little bit, even a little bit, so please subscribe it, like it, share it, and you must write your comment in the comment box about this video. How did you like this video? If you want to speak fluent English, you don't need to go anywhere. You watch all my videos. Continue every day. You must watch all videos and keep practicing. So that's all for today's video. See you tomorrow in a new video with a new lesson. For till then, goodbye, and keep practicing and take care of yourself. Thanks for watching this video.